हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मेरा बेटा सो रहा है और पूरे बर्तन धो के आई हूँ रसोई के सारा। अभी बस थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी और अपने घर के गेट पे मैं ताला लगा के आई हूँ। बच्चे को मैंने अंदर कर लिया है। तो एक बात मैंने काफ़ी टाइम से देखी थी, सुनी थी, जो भी मतलब चीज़ें हुई मेरे साथ पिछले काफ़ी टाइम से हो जा रही हैं देख रही हूँ। तो एक चीज़ बोली थी कि मैंने कि हाँ, जितने भी पड़ोसी हैं मेरे घर के इधर उधर इधर रहने वाले वो सब एक हैं। मैं यहाँ पे ऐसा रहता है कि सब मतलब होता नहीं कि मुझे नहीं पसंद करते हैं पड़ोसी यहाँ के, मुझे इतना सा भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब इस तरीके से है कि अगर एक पड़ोसी मुझसे बात कर लेगा तो दूसरा दूसरे से नाराज हो जाएगा कि इससे क्यों बात कर ली। तो कोई बात नहीं करके खुश, लेकिन ठीक है भैया, एक बात सोचती हूँ कि चलो आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैटर हुआ, मैंने ये बात बोली थी कि भाई मेरी मम्मी को यहाँ नहीं टिकने देंगे उनको। फिर मैंने भी कह दिया कि भाई ले जाओ भाई, यहाँ पे नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका भी नेचर है मेरी मम्मी का, वो बोले बिना नहीं रहेंगी, वो बोलती रहेंगी और फिर यहाँ पे फिर वही झगड़े होंगे। मेरी टेंशन्स बनती है, एक दो दिन की बात नहीं है, रोज रोज का वो चीज़ प्रॉब्लम होती है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अभी 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन मैंने किसी को, मेरे किसी पड़ोसी को कुछ गलत बोला हो, किसी को कुछ बोला हो, किसी के लिए कोई वीडियो बनाई हो, कुछ हो, मेरी वीडियो चल रही थी, चाहे मैं आई थिंक मैं यही बोल रही थी, अपनी लाइफ दिखा रही थी, कभी चॉकलेट खा के दिखा रही थी या कुछ भी दिखा रही थी, मैंने किसी के लिए भी एक शब्द किसी के लिए भी बोला हो, ठीक है, मैं नाम कभी किसी का नहीं लेती हूँ, ठीक है, मैं टारगेट कभी किसी को नहीं करती हूँ, लेकिन ये बता दो कि किसी के लिए कुछ भी मेरी वीडियोस में कुछ जा रहा हो, बोल रही हूँ, अपना काम कर रही थी, है ना, बुरा लगा था, दिल दुखा था कि हाँ इस तरीके से मम्मी को भेजना पड़ गया मुझे। मतलब मैं अपनी माँ को अपने घर में नहीं रख पा रही हूँ पड़ोसियों की वजह से, क्योंकि ये लोग पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, इनको नहीं पसंद आ रहा भाई, है ना, कि मेरी मम्मी मुंह से कुछ बोल देती हैं, वो चीज़ है। मैंने एक बार समझाने की कोशिश करी थी कि हाँ भैया इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो, बुढ़ापा का टाइम है, उनका माइंड ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, वो चीज़ हुई, चलो वो भी मैटर मैंने छोड़ दिया, मैंने इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहा, वीडियो में आप देख सकते हो, लेकिन वहां पे भी मैं चुप होके बैठ गई, मैंने कुछ बोला नहीं बोला। ठीक है, मैं अपना काम करने लग गई, अपनी वीडियोस में अपना जो भी था, अपना माइंड उन चीज़ों से बाहर निकाल रही थी। काफ़ी दिन, कम से कम 1 हफ्ता हो चुका इस बात को, 1 हफ्ते से रोज़ मेरे घर पे बाहर से खाना आ रहा था, मैं टेंशन में थी, स्ट्रेस ले रही थी कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है बार 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 बार, है ना। तो मैं टेंशन्स ले रही थी। लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि हाँ कल से मैंने कल ही वीडियो डाली थी, याद करो, मैंने वीडियो डाली थी कि कल 14 तारीख से मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूंगी, वैलेंटाइन डे, अपने आप से प्यार करूंगी, खुश रहूंगी, फालतू की टेंशन्स मैं नहीं लूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मतलब लड़ाई झगड़े होते नहीं है, लड़ाई झगड़ों के कारण ढूंढे जाते हैं, प्रोवोक किया जाता है बिना काम के। मैं जब ये बताऊँ, मैं किसी के पास बोलने नहीं जा रही, किसी को कुछ गलत बोल नहीं रही, कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन एक तो बात ढंग से मुंह से अगर आपको नहीं करनी आप मत करो, मैं बात किए बिना रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतने गंदे तरीके से आप, गंदी टोन में, गंदे लहजे से आप मेरे से कैसे बात कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारा कुछ नहीं ले रही ना, मैं तुम्हारा दिया खा रही कुछ, ठीक है। तुम इतने गंदे टोन में मेरे से, मैं तुम्हारे से बात क्यों करूं भाई, तुम इतने गंदे वे में बात कर रहे हो, मेरे को पता है कि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, पीठ पीछे मेरी बुराइयां भी होती हैं, ठीक है, बातें भी होती है ना, ये चीज लड़की ऐसी है वैसी है, जो इन लोगों की जो सोच है जो, है ना। लेकिन जब, अगर एक बात बताओ, मैं हूँ, मेरे को अगर कोई पसंद नहीं होगा मैं उससे दूर हट जाऊंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं किसी को गंदे तरीके से नहीं बोलूंगी भाई, ये चीज़ का क्या मतलब बनता है। मेरा, आज मैं बताती हूँ, 14 तारीख को मैंने कल वीडियो डाली थी कि आज मैं खुश रहूंगी, मैं सुबह से मैं अपनी लाइफ में अपने से चीज़ों में पड़ी हूँ। मेरे को कोई किस पैसे का घमंड नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है कि मेरा यहाँ पे मेरा खुद का फ्लैट है या कोई किराए पे बैठा है, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ ये चीज़ थी कि यार मैं परेशान होती हूँ, मेरे से नहीं सहन होती चीज़ें बाहर से, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई कभी कुछ आके बोल के चला जाता है, कभी कुछ बोलता है, इनडायरेक्टली बोल देता है, कभी कुछ होता है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने अंदर ही अंदर बस घर में बैठी हूँ, बस मेरे को शांति चाहिए। मैं किसी से बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को नहीं फालतू की चीज़ें चाहिए जो कि होए जा रही है पिछले काफ़ी टाइम से, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ बात होती है। मैं सिर्फ कुछ पीस के लिए, मैं टेंशन में हूँ, इंसान जब टेंशन में होता है वो अकेला रहना चाहता है,
उस कई बार इंसान का दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो नहीं बात करना चाहता किसी से, वो अकेला बैठना चाहता है, वो अकेले कमरे में बैठना चाहता है, बस उसका अंदर से ही मन नहीं होता किसी से बात करने का। उसमें ये नहीं होता कि उसने इसी में जान करके क्या पैसा का एटीट्यूड दिखा रही हूँ, घमंड दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मेरा अंदर से मन खराब हो रखा है, मेरा दिल नहीं है अभी किसी से बात करने का, मेरा मूड खराब है काफ़ी दिनों से, मेरे मेरे दिमाग में टेंशन्स बन रखी है, बस अंदर से नहीं हो रहा कुछ भी, होता है ना कई बार, आप समझ सकते हो। तो मैं किसी को गलत भी नहीं बोलती, किसी को कुछ बोल नहीं रही, बस मैं अंदर ही अंदर बैठी रहती हूँ घर में, ठीक है। तो इधर बात बोलती हूँ, आज की बात है यार, मुझे बात करने के लहजे से समझ में आ रहा है कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं कर रहा। क्योंकि यार आप एक बार बताओ, आप किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखोगे तो सामने वाला आपसे ढंग से बात करेगा, लेकिन अगर आप सामने वाले से नहीं रिश्ता रखना चाहते ढंग से, तो आपका एक टोन ही अलग होगा बात करने का। मेरा कुछ नहीं था मैटर, ठीक है। और बच्चे वाला जो मैटर था ना आज जो छेड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ विहान को मोहरा बनाया गया था, ताकि मेरे से मतलब फिर से पड़ोस में सारे लोग इकट्ठे होके आ जाएं, वो मेरे से लड़े, हम लड़े, वो लड़ाई झगड़ा हो, बस वही चीज़ है। सिर्फ तरीके ढूंढे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तरीके ढूंढे जाते हैं ताकि मैं परेशान हूँ। अदरवाइज मैटर क्या था, कुछ भी नहीं था। अब छोटा बच्चा है विहान, सिर्फ 4 साढ़े 4 साल का है, अगर उसने थोड़ा सा धक्का दे भी दिया तो इसके ऊपर अगर मैं अपने बच्चे के लिए कैसे सुन लूँ ये बातें, कि मेरे बच्चे का मुंह तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं कैसे सुन लूँ भाई अपने बच्चे के लिए। मैं किसी के बच्चे को बोलूंगी अगर इस तरीके से टोन में गुस्से में आके मैं किसी बच्चे को ऐसे बोलूंगी, ला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये तोड़ दूंगी, फिर उसकी माँ क्या करेगी ये बता दो। अगर मैं किसी के बच्चे को ऐसे जाके बोलूंगी तो उसकी माँ क्या करेगी, दूर कर देगी बच्चे को कि तू आ जा मेरे घर के अंदर, आ जा, बात मत कर। अगर उसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं लड़ने झगड़ने लग जाऊँ कि हाँ भाई तुम मेरे बच्चे को यूँ क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, मैंने वो नहीं किया। फिर सामने वाले ने जब देखा कि मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे फिर से प्रोवोक करने के लिए कि मैं कुछ रिएक्ट करूं, मैं कुछ तो बोलूं सामने से, तो मुझे बोला गया ये सुनाती नहीं है, अपने बच्चे को ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, कुछ बोलती नहीं है, ये है वो है, ऐसे मतलब काफ़ी कुछ बोला। मैंने तब भी रिएक्ट नहीं किया, मैं तब भी चुप होके बैठ गई, मैं चली गई पार्क में कि वहां से उठ लेती हूँ। उसके बाद बच्चे मेरे को जब बोले कि मैंने एक ही बात बोली थी कि विहान को मैं सुना रही थी, मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, मैंने सिर्फ विहान को बोला था अंदर आ जा, तू बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, तू अंदर रहेगा घर में, यही बात बोली। इस बात पे बताओ लड़ने झगड़ने वाली कोई बात है? मतलब चट भी इनकी पट भी इनकी, दोनों साइड का इनका। जब इनका मन करा सुना भी देंगे, बोल भी देंगे, और जब मन किया फिर इस बात पे भी कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। अब मेरे बच्चे के खिलौने थे बाहर थे, ठीक है, तो भैया मेरे को बोल रहे कि तू अपने बच्चे के खिलौने बाहर नहीं रखेगी सड़क पे। मैं ये कह रही यार सड़क पे लोगों की स्कूटी खड़ी है, लोगों की बाइक खड़ी है, सब खड़ा होता है, मेरे बच्चे का एक छोटा सा खिलौना क्या दुख दे रहा है किसी को ये बताओ। और बाकी बच्चे हैं वो भी तो अपने खिलौने घर के बाहर ला ला के ही खेलते हैं, सड़क पे खेलते हैं, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं ला सकता? इस बात पे भी मतलब बोलते कि अंदर ही अंदर रखो इसको। मैं कहा अंदर अंदर, बाकी बच्चे बाहर खेलने लग रहे हैं, बस ये कोई बात होती है, कोई लॉजिक होता है बिना काम के झगड़े। मेरे बच्चे की यार तीसरी चौथी बार हुआ है, उन भैया ने ना एक बार जब भी इनको गुस्सा आता है ना, मेरे विहान की जो गाड़ी है ना 15,000 वाली, उसको लात मारते हैं इतना तेज। पहली बार नहीं हुआ ये, उससे पहले भी एक बार हुआ, जब भी इनको गुस्सा आता है गाड़ी पे लात मार देते हैं। मैं नाम नहीं बता रही कौन है कौन नहीं है, बट एक पड़ोसी ने ऐसे बोला, और सबके सब एक मेयर होके मेरे से लड़ रहे, मेरे को बोल रहे। मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई उस बच्चे को, जिसकी माँ मेरे बच्चे के लिए इतना बोल के चली गई कि मुंह तोड़ देगी, उस लेडी के ससुर मेरे बच्चे को पागल बोलने लग रहे हैं, प्लीज़ इस बच्चे को मेरी गाड़ी में से उठा लो, मेरे बच्चे की गाड़ी में से। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने मुंह पे सामने से कहा कि मेरे को नहीं लड़ना, मैं नहीं झगड़ रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मेरे को इस तरीके से मत इसमें इन्वॉल्व करो। क्योंकि जब मैंने ये बात बोली ना पड़ोस में कि हाँ मेरा बच्चा नहीं खेलेगा, अलग हो जाएगा, तभी जान करके वो भैया आके उसी बच्चे को, जिसकी माँ इतना मेरे को बोल के गई, उसी बच्चे को जान करके लेके आके उस गाड़ी में बैठा के, अरे आजा आजा विहान आ जा रहा, अरे खेलो खेलो साथ में, मतलब मेरी बात को काट रहे जानबूझ के काट रहे। मतलब होता नहीं कि मैं जो बोलूँ उसका उल्टा करना है। तो बंदा, एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, जब सामने मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ खेलेगा जिनके पेरेंट्स मेरे से ढंग से बात ही ना करें, मुंह पे मतलब इस तरीके से गंदे टोन में बात करें, मेरे बच्चे के लिए मैं खिलौने लेके आ रही हूँ, मैं तुम लोग यहाँ बैठे हो बाहर घर के कुर्सी लगा के, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ। अब इनकी जो भी लेडी है, उनके ससुर ने ये बात मेरे बच्चे के लिए बोली, मैं बोल रही हूँ, तो हर चीज़ में मतलब उनकी रीज़न, क्योंकि ये सब एक है, ये सब एक है, ये 10 घर है, 10 के 10 एक है। एक इंसान से झगड़ा होता है मेरा, 9 लोग, बाकी 9 घरों के जो लोग हैं वो मुँह का कहीं ना कहीं से मौके ढूंढते हैं लड़ने के बिना काम के।
अब एक बात मुझे बताओ, जब मैंने ये बात बोली, मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना लाई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ जब से ये चीज़ें हुई, तुम लोग मुझसे मत करो ना, लेकिन तुम मुझे इनडायरेक्टली टोंट क्यों मार रहे हो? मैं जब अपने बच्चे को रेडी पे, मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना लाई, मैं खिलौना खोल रही, इनकी इनकी जिन्होंने आज मेरे बच्चे को बोला ना मुंह तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, और मेरे को सुनाने लग रहे, उनका खुद का ससुर मेरे बच्चे के लिए बोलता, इतने खिलौने ला के रख देते हो, तभी तो बच्चा पागल होने लग रहा है, क्योंकि मिर्गी की दवाई खा रहा है ना। अरे इनको ये पता नहीं है, शर्म नहीं आती क्या? मिर्गी की जो दवाई है वो मेरे बच्चे की, उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से, खिलौने दिलवाने से बच्चा पागल होता है, जान करके मेरे बच्चे को सुना रहे हैं। मैं फिर भी हर बार इग्नोर कर दिया, मैंने उस टाइम भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा जाने दे, कोई नहीं, छोड़ दे, ठीक है। मैंने वो चीज़ भी छोड़ दी, मैंने कहा छोड़ दे वहाँ पे भी। उसके बाद एक बात बताओ, जब एक बात बताओ, मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ हमेशा खेल रहा है और उसके पेरेंट्स आपसे गंदे तरीके से बात करोगे, तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चे को अलग ही करेंगे ना, सेपरेट ही, छोड़, जाने दे, रहने दे। तो इस बात पे इतना मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने इस पॉइंट पे आने के बाद ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने देखा कि यार, जब मैंने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करी, यार 1 हफ्ता हो गया, मैंने कोई इनको रीज़न नहीं दिया किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करने का, कोई बात भी नहीं थी, कोई मैटर नहीं था, मैं अंदर पड़ी हूँ, मैं पूरा दिन रात अंदर पड़ी हूँ अपने घर में, मैं बाहर जाती भी नहीं हूँ, बाहर बैठती भी नहीं हूँ ना, मैं निकल रही हूँ घर से बाहर पिछले 1 हफ्ते से, जब से मेरी माँ गई है। जब मैं किसी से मतलब बोल ही नहीं रही, बात नहीं कर रही हूँ, तो उसके बाद अब कुछ और कारण नहीं मिला ना, कुछ और टॉपिक ही नहीं मिला, मतलब किस बात पे, कहाँ से क्या छेड़े, तो मेरे बच्चे का टॉपिक उठा लिया कि मेरे बच्चे ने धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार हद होगी, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे के एक बार ऐसे धक्का मारा था, मेरे बच्चे के सिर में जाके लगा था, मैं तब भी कुछ नहीं बोली, तब भी मैंने सामने से मुंह नहीं खोला, और मुझे झगड़ा करते हुए बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये क्या अपने बच्चे को सिखाएगी, तो खुद ऐसी है, मतलब बदतमीज है, ये तो अपने बच्चे को ये बनाएगी। भैया मैं कह रही हूँ, मैं सामने से कह रही हूँ, भाई मैं तुमसे नहीं किसी से लड़ना चाहती, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, खत्म होगी बात। जब इस पॉइंट पे इतना बात हो गई, तो उसके बाद भी मतलब क्यों सुना रहे हो भाई? जब मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, सामने से कुछ कह नहीं रही हूँ बिना काम के, बस यही तो कहा है ना कि भैया तुम अपना रखो, अब हम अपना रखेंगे, बस ठीक है। मतलब इस बात पे भाई एक बात बताओ, जब सामने वाले जहाँ पे मुझे पता है यार, एक बात बताओ, मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं अगर सिंपल बात अपने ऊपर लेके आप सोच के देखो, अगर आपके बच्चे को कोई मतलब कोई कुछ भी बोलेगा ऐसे कि मुंह तोड़ा, और मुझे कह रहे तू सुना नहीं रही, भाई वो मेरा डिसीजन है, भाई मैं सुनाऊं ना सुनाऊं अपने बच्चे को, अगर झगड़ा करूं ना करूं, वो मेरे डिसीजन है यार। आप किसी पे ऐसे थोप थोड़ी सकते हो कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे बच्चे के साथ। मैं ये कह रही कि ठीक है, अगर आप, मैंने ये बात बोली कि भाई मैं सॉल्यूशन सिर्फ इतना निकाला, मैंने कहा चलो भाई, तुम लोगों का नहीं पार पड़ रही, नहीं बन रही है, ठीक है, मैं अपने बच्चे को अंदर रख लूंगी, बस मैं अंदर बंद करके रखूंगी, क्योंकि यार बच्चों के लिए यार अब ये चीज़ें नहीं होती ना कि अब कोई भी रीज़न ना मिले तो यहाँ पे रीज़न ढूंढो। मुझे पता है भाई, सामने वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, सामने वाले मुझसे मतलब कोई भी होगा, एक की बात नहीं कर रही, मतलब पूरे सब लोग हैं मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं, कुछ भी कारण हो, तो वो यार जहाँ आप किसी को पसंद नहीं करोगे, वहाँ आप दूसरे में कमियां ही ढूंढोगे, है ना, नेगेटिव्स ढूंढोगे, और नेगेटिव्स ढूंढ के मतलब फिर वही चीज़ें। एक बार बताओ, अगर मेरे को ये लगा कि मेरे बच्चे की वजह से अगर मुझे सुनना पड़ेगा, तो मैं मेरे बच्चे को दूर करूंगी, इसमें मैंने क्या गलत किया? तो बस ये मेरी इस पॉइंट पे ही बस ये आखिरी वीडियो थी, इसमें बस आखिरी में जाके मैं कह रही हूँ कि देखो, मैं किसी से बोल ही नहीं रही हूँ, मुझे मेरी लाइफ जी लेने दो, मुझे परेशान मत करो। मेरे बच्चे की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने मेरे बच्चे को सेपरेट कर लिया है, मैं इसको बाहर नहीं भेजूंगी, घर के बाहर नहीं निकालूंगी खेलने के लिए, अंदर ही अंदर रख लूंगी, ठीक है, उसको जितना खेलना होगा अंदर खेल लेगा, घर में खेल लेगा, ठीक है। लेकिन मैं भाई, मैं नहीं मतलब किसी मतलब मैं मेरी भी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, मेरी भी खुद की है कि मैं किसी और की बदतमीजियां नहीं झेल सकती भाई, मैं क्यों झेलूं भाई, मैं क्यों सुनूं, मैं किसी से कुछ बोल नहीं रही, कह नहीं रही हूँ, धक्के से मैं क्यों सुनूं किसी की भी। तो बस मैं इतना कह रही हूँ कि भाई मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ, दरवाजा बंद करके बैठी हूँ, ताला लगा के बैठी हूँ, तो मुझे किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए, ठीक है। मुझे आके मेरे लिए ये आखिरी चीज़ थी। कल को एक पहले मेरे पापा के लिए प्रॉब्लम कि मेरे पापा ऐसे, फिर मेरी मम्मी के लिए प्रॉब्लम, अब जब कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं यार कहने के लिए, तो मेरे बच्चे के लिए प्रॉब्लम कि मेरे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये 4 साल के बच्चे के ऊपर है, वो बताओ, 4 साल के बच्चे के लिए ऐसे बोलेंगे, सुनेंगे, तो मतलब अब तो कोई अब रह क्या गया, ये बता दो, अब तो क्या रह गया? अब तो कुछ भी नहीं रहा ना,
अब तो कुछ भी नहीं रहा, मैंने अपने बच्चे को भी अंदर ही कर लिया, अलग कर लिया कि चल ठीक है, इसको दूर कर दूंगी मैं बाकी बच्चों से। मैंने ये कह दिया, मेरे बच्चे को समझा दिया कि मेरा बच्चा कॉलोनी के किसी बच्चे के साथ नहीं बैठेगा, नहीं उठेगा, नहीं खेलेगा, अकेला खेल लेगा, लगेगा तो मैं इसको पार्क में ले जाऊंगी, पार्क में जाके खेल लेगा। लेकिन अब तो खत्म कर दो, मैं कह रही हूँ कि अब खत्म कर दो, बहुत हो चुका है, बहुत हो गया है, ठीक है, अब इस चीज़ को खत्म कर दो। ठीक है ना, मैं तुम्हें कुछ गलत बोल रही हूँ ना तुम मुझे कुछ गलत बोलो। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में तुम लोग खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में ठीक रह लूंगी, मैं अपना संभल लूंगी। पर इतना हेट मुझे बिना रीज़न मत दो, बिना कारण मुझे इतना हेट मत दो, जबकि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ या कुछ गलत बोल रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ तुम लोगों को। तो तुम लोग भी मुझे बिना रीज़न हेट मत दो। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।